हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड ये टॉपिक किसके लिए है? अगर आप इन्वेस्टर हो एंड खास करके अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हर कोई आता है, वो किस चीज़ के लिए आता है? लॉन्ग टर्म में। अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा करता है। एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के, कि देखा गया तो रिटर्न्स बनने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपना ड्यूरेशन को कम कर दो तो उतना ही ज़्यादा आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है। अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट भी 10, 12, 15, 20, 30% गिर जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस की कौन सी खबर के चलते मार्केट गिर रहा है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में तो ऐसा भी होता है कि अगर आप घटिया कंपनी में भी चले जाओ तो भी शायद से, अगर बाजार का मूड माहौल एकदम ही बुल रन की तरह चलना लग गया तो आपको अच्छे रिटर्न्स भी बना कर देता है। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया, जैसे मैंने आपको बताया कि यस, अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस ज़्यादा तो होते हैं एटलीस्ट कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म। ठीक है, एंड ट्रेडिंग से तो ज़्यादा तो होते ही होते हैं। सो इसी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो मार्केट में आता है उसके लिए इस प्रकार के डेटा काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। और ऐसी एक अच्छी खबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब देखिए, मार्केट की अभी की बात करें, हम 24,000 के ऊपर चल रहे हैं, आप राउंडेड ऐसा ही बोल लो। ठीक है, एंड मार्केट आपको पता है एक ज़माने में काफ़ी नीचे भी था। नीचे मतलब क्या, एकदम 10,000 के 5,000 के आसपास चलता था, फिर 10,000 के इधर भी चल गया। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। फिर वो कभी ऊपर नीचे होता रहता है। फिर हम लोगों ने 15,000 को टच कर लिया, फिर 20,000 को टच कर लिया, एंड ऐसे करते करते ही हम अभी 24-25 को भी क्रॉस किया था, 26,270 तक चले गए थे। ये तो मार्केट का नेचुरल स्वभाव है भाई, वो ऊपर से नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, अभी जिसको ये बेसिक चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती भाई, वो मार्केट में क्या ही टिक पाएगा। ठीक है, एंड आपको पता है मार्केट ऐसा लेफ्ट टू राइट जो ऊपर जाता है, इसके लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या होता है मार्केट के लिए? बेसिक चीज़ तो दोस्तों बहुत ही इनफ्लो। यस, पैसे का फ्लो आना चाहिए। ठीक है, अगर पैसे का आउटफ्लो अगर होना स्टार्ट हो गया तो मार्केट का चलना मुश्किल हो जाता है, या फिर मार्केट कंसोलिडेट करता है। आपने देखा है ना, मार्केट गिरता है मतलब क्या, लोग पैसे निकाल रहे हैं, और मार्केट भागता है मतलब क्या, लोग पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, सो इसी को तो मार्केट बोलते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई लॉन्ग टर्म की अगर प्लानिंग लेकर चल रहा है कि इंडियन मार्केट अच्छा करेगा करके, तो वह यही सोच के चलेगा कि इंडियन मार्केट में इन्फ्लो आने चाहिए। ठीक है, एंड इन्फ्लो के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप होते हैं, वैरायटीज़ होते हैं। अगर इसी वैरायटीज़ की बात करें तो आप कह सकते हो जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, कंपनीज भी होती है, रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं। अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें पेंशन फंड आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, हेज फंड आ गया, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई। ठीक है, एलआईसी जैसी कंपनियां भी आपको पता है ना भाई, मार्केट में निवेश करते, सॉवरेन वेल्थ फंड हो गया। देन उसी के साथ साथ आपको ये भी पता है पब्लिकली ट्रेडेड कॉरपोरेशन जो रहते हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। देन अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ब्रोकर्स देखने को मिल जाते हैं, इंडिविजुअल बड़े बड़े इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आरजे राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, राधा किशन दमानी की बात करें, रेखा झुनझुनवाला जी अभी राकेश झुनझुनवाला जी के बाद उनका पोर्टफोलियो वही संभालती है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे नाम देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसमें ही अगर हम हमारे काम की बात करें तो कौन इन्वेस्ट करने वाला होता है? रिटेल इन्वेस्टर भी होता है कि नहीं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है, वो भी तो निवेश यहाँ पे करता है। सो इनका भी इन्फ्लो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। और दोस्तों, अगर आप हिस्टोरिकली डेटा निकाल कर देखें तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि फंड का इन्फ्लो दो जगह पे हम लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया ना कि मार्केट लेफ्ट टू राइट ऐसा ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? इन्फ्लोस चाहिए, फंड का मतलब पैसा तो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और दो जगह पे बहुत बड़ा मैसिव ग्रोथ लेवल पे इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही एक डेटा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि दो डेटा होते हैं, ठीक है, उसमें से एक आप कह सकते हो कौन सा, म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि कौन प्रस्तुत करता है? एम्फी प्रस्तुत करता है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्फी यहाँ पे क्या करता है, जो एसआईपी का डेटा रहता है वो बताता है। आप देख सकते हो 26,000 करोड़ का एसआईपी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा भी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होती है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी वही तो रीज़न है, रिटेल इन्वेस्टर। देखो, रिटेल इन्वेस्टर आइदर खुद से भी निवेश करता है, या फिर आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब क्या, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी अल्टीमेटली किसका पैसा होता है? पब्लिक का ही पैसा होता है। ठीक है, सो पब्लिक से रिलेटेड जो आमदनी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे अभी मैंने बात की म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, लगभग 16-17 में डेटा देखिए 43,000 करोड़ के आसपास, 44 पकड़ लो, इतना हम लोग को एसआईपी देखने को मिलता था। 17-18 में 67 हो गया,
18-19 में 92 को क्रॉस कर गया, देन 1 लाख को पहली बार क्रॉस कर दिया 19-20 की बात करें, देन नो डाउट आप देख सकते हो। देखिए कितना सिंपल है मार्केट समझने के लिए। जैसे ही कोविड आ गया, देखिए म्यूचुअल फंड में जो SIP चलती थी पूरे साल भर का डेटा पकड़ कर चल लो, कम हो गई कि नहीं, ठीक है। जैसे कि मार्केट ही बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती रहती है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो बीच बीच में टॉर्चर होंगे, हर्डल्स आएंगे, जो वो झेल सकता है वो भाई बाजार में पैसा कमाता है। जो क्विट करेगा भाई वो आपको पता ही है, बाद में जब मार्केट ये देखो यहाँ पे वापस भागना शुरू, देखिए कितनी SIP बढ़ गई देखो, क्यों? क्योंकि वापस मार्केट ने रिकवरी करना स्टार्ट की थी एंड काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने थे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त जंप देखने को मिल गया। फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर बात कर ले, 23 की 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग को इन्फ्लो देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एंड वही चीज़ें करते करते अभी आप देख सकते हो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25 में बाप रे बाप कितना 2,89,352 करोड़ इतना इन्फ्लो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 2 से ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 3 के करीब जा चुके हैं, ठीक है। इतना ज़बरदस्त मैसिव इन्फ्लो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती है, तो पॉसिबल होने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लो आना चाहिए। और इन्फ्लो मतलब क्या, मैं रिटेल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ, आप और मेरे तरह लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनका इनकम ग्रोथ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ पे होती है, ठीक है। एंड इनकम ग्रोथ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, अभी हर किसी का इनकम ग्रोथ का डेटा हमें थोड़ी ना पता चलेगा, बट एक टैक्स का डेटा से आप एक अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो कि लोगों की इनकम यहाँ पे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। अभी देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई हर कोई, मतलब जैसे कि आपको पता है कि पैसे यहाँ पे नहीं कमाता है, ठीक है, वैसे हर कोई पैसे यहाँ पे गवाता नहीं है। सेम वैसी चीज़ें हम लोग एवरेज डेटा के हिसाब से बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई हर कोई, मतलब बोलते हैं ना कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो भाई, जैसा कि कोई भी अगर IAS IPS की बात कर लो, ठीक है, हर कोई थोड़ी ना बनेगा, ठीक है, कुछ लोग बनेंगे, कुछ लोग फेल होंगे। कोई भी एक नॉर्मल एग्जामिनेशन की बात कर ले, IIT से रिलेटेड बात करें, JEE एडवांस की बात करें, हर कोई थोड़ी ना बनेगा, कोई बनेंगे, कोई फेल हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल चीज़ों की बात करें, वैसे ही ये जो इनकम इनफ्लो की भी अगर हम लोग बात कर ले, इनकम ग्रोथ की भी बात कर ले, तो हर किसी के इनकम में ग्रोथ हम लोग को थोड़ी ना देखने को मिलेगी, बट किसी की होगी एंड किसी की नहीं भी होगी। बट जैसे मैंने कहा, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, और ये डेटा हमें कैसे पता चलता है, टैक्स के माध्यम से पता चलता है। एंड इनफैक्ट टैक्स में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होके कम ही हम लोग को डेटा देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है कि अगर टैक्स का डेटा अगर अच्छा आता है तो ये माना जाता है कि इनकम का डेटा भी हम लोग को सॉलिड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि अगर आप बेसिक कैलकुलेशन भी अगर मैं आपके सामने रख दूँ तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। देखिए मैं एकदम ही बच्चों वाला एग्जांपल ले रहा हूँ समझने के लिए। मान के चलो किसी ने 100 करोड़ कमाए फॉर एग्जांपल, और 30% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल में ले रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, नो डाउट ज़्यादा ही निकल कर आएगा, बट फिर भी तो उसका अमाउंट कितना हाथ में बचा, 70 रुपया, मतलब 70 करोड़ बचा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, 70 रुपया बोलो, 70 लाख बोलो, वॉट एवर, ठीक है। अब यही इंसान अगर 1000 कमाएगा तो, ठीक है, तो उसको 300 का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उसके हाथ में 700 बचेगा। मतलब क्या होता है, यूजुअली ये माना जाता है, एक रफ एस्टिमेशन होता है कि एक इंसान की इनकम अगर जितने प्रोपोर्शनेट से बढ़ती है, सरकार की इनकम क्या होती है, टैक्स ही होता है, ठीक है, वो भी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ती है, ठीक है। एक रफ एस्टिमेशन होता है, रफ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सो इसी चीज़ को लेकर अगर मैं डेटा अगर आपके सामने रख दूँ डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, इनकम टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25 का डेटा देखोगे तो कितना जंप देखने को मिल रहा है कि सरकार की तिजोरी में हम लोग को लगभग 15.6% की जंप देखने को मिल रही है। सो ये एक बेसिक अजम्पशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद से जो इनकम भी है लोगों की वो हम लोग को एवरेजली 15.6% से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अगर हमें इसको फिगर के फॉर्म में बात कर दूं तो 27 लाख करोड़ की बात यहाँ पे सामने यहाँ पे आ रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 25 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हम लोग को 15.6% तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि एक मार्केट के साइड से अगर मैं बात करूँ एक पॉजिटिव डेटा हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यस, अगर कोई ये पूछेगा सर आपको ये डेटा मिलते कहाँ पे, तो दोस्तों CBDT, ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अगर आपको जो डेटा चाहिए वो CBDT के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, ये देखो, अगर आप जैसे क्लिक करोगे आपको ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पब्लिश करके बताया हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स का डेटा कितना है। ये देखो, डाउनलोड करोगे ये एक शीट आपको मिल जाएगी जहाँ पे एक्चुअल में देखा गया तो डेटा और भी अच्छा था, ठीक है, बट अगर हम लोग चेक करेंगे तो रिफंड ज़्यादा था, बट वो तो पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है, ठीक है। बट स्टिल हम कह सकते हैं 15.6% की हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कहने का कंक्लूजन क्या होता है दोस्तों, जितना इनकम यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं जो मार्केट में इन्फ्लो होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अभी मान लो किसी का इनकम ही नहीं है तो क्या निवेश करेगा,
ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो डेटा होते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। और यही वो चीज़ है दोस्तों जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं इंडिविजुअल का इनफ्लो या फिर बाय वे ऑफ म्यूचुअल फंड इसके थ्रू आने वाला इनफ्लो वो मार्केट में हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो एक अच्छा साइन हम लोग को मार्केट के हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने को मिल रहा है। भाई ये मैं कल के दिन की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही परसों की बात कर रहा हूँ, हफ्ते भर की बात कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैं इस प्रकार के काफ़ी वीडियोस बनाया था, ठीक है। और हमेशा मैं आपको सिखाता था कि कोई भी डेटा निकल कर आता है उसका ओवरऑल क्रक्स समझिए कि ये कल के दिन की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल हमारे इकोनॉमी के हिसाब से, हमारे मार्केट के हिसाब से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग रेंज के हिसाब से। तो एक काफ़ी अच्छा डेटा जरूर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट रेंज में तो भाई मार्केट का स्वभाव होता है ऊपर नीचे होता रहेगा। वहाँ पे डाउ जोन्स गिर गया तो हमारा मार्केट भी गिर जाएगा, वो चीज़ें चलती रहेगी। बट मार्केट में जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए रिटेल प्लेयर्स के ओर से, जो इन्फ्लो यहाँ पे आ रहा था, जो कई समय से जो चीज़ें हम लोग को बदलती हुई देखने को मिल रही थी, कौन सी चीज़ें, जैसे कि आपको पता ही है FIS की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, FIS की बात करें पहले तो बहुत ज़्यादा मनमानी चलती थी, ठीक है, अब तो थोड़ी कम हुई है। वो क्यों हुई है? DIS के चलती हुई है। और DIS भी कैसे संभाल रहा है? म्यूचुअल फंड के चलते। और म्यूचुअल फंड में भी अल्टीमेटली कैसा, किसका पैसा है? रिटेलर्स का ही तो पैसा है। सो अगर इन्फ्लो बढ़ेगा, टैक्स से रिलेटेड डेटा अच्छा आएगा, तो एक अजम्पशन रहेगा लोग अच्छा कमा रहे हैं, तो और ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोज आएंगे, जो कि डेटा हम देख ही रहे कि कितना बढ़ रहा है। सो इस चीज़ के चलते DIS और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, तो FIS का होने वाला जो असर रहेगा हमारे मार्केट के ऊपर वो थोड़ा और कंपैरेटिवली कम हो सकता है। ये इसके पीछे का मेजर कंक्लूजन हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों मेजर पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो यस, ये काफ़ी अच्छा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।